चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉन इन्वर्टिबल होना जरूरी क्यों है? नॉन इन्वर्टिबल होना जरूरी क्यों है, उसका रीजन देखो। ए बी इज इक्वल्स टू आपका क्या है, आई है। अब दोनों तरफ मैं क्या करूं, डिटरमिनेंट ले लेता हूं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू आपका क्या जाएगा, आपका डिटरमिनेंट ऑफ आई। तो बोल सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1। अब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 1 कब बन सकता है, जब दोनों मैट्रिक्स में से कोई, ये जो ए मैट्रिसेस है यहां पे, ये प्रोडक्ट बी से मल्टीप्लाई तभी होगी जब आपके क्या मैट्रिसेस ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1/b के इक्वल होगी, या फिर बी की मैट्रिसेस की वैल्यू 1/a के इक्वल होगी, तभी पॉसिबल होगा। लेकिन यदि इन केस यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये आपका क्या 0 इंटू एनीथिंग, ये क्या आ जाएगा आपका 0 बन जाएगा। तो उस वजह से ये 1 पॉसिबल नहीं आ पाएगा। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है, इसका जो फॉर्मूला जो भी होता, इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला भी होता है, उस फॉर्मूले में भी डिफाइन किया है कि उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो उस वजह से डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना होता है, तो उस वजह से आपका क्या, वो भी आपका क्या नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल बाकी ये रीजन है, आप नोट कर लो फटाफट से। एक और नोट में देखो, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स लिख लेता हूं मैं आपका, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक, ब्रैकेट में लिख लो इफ एग्जिस्ट। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है। इफ एग्जिस्ट का मतलब यदि एग्जिस्ट करेगा तो उस केस में उसका इनवर्स क्या होगा, आपका यूनिक होगा। इसका मतलब क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स भाई किसी भी मेथड से फाइंड करो, किसी भी मेथड से फाइंड करो, या फिर फॉर्मूला से फाइंड करो, या एलिमेंट्री ऑपरेशन से फाइंड करो, या फिर कोई भी मेथड से फाइंड करो, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यदि एग्जिस्ट करेगा तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। जो मतलब जो एक्चुअल वैल्यू आती है वही रहेगी, भले किसी भी मेथड से फाइंड करो। ठीक है, अच्छा अब इसके लिए एक रूल होता है, मेथड टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। पहला होता है आपका बाई फॉर्मूला, जो कि सजेस्ट किया जाता है कि फॉर्मूले से ही करो। फॉर्मूला क्या बोलता है, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स इज गिवन बाई ए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन बाई, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज गिवन बाई ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट of A upon determinant of A, where determinant of A should not equals to 0. ये ADJ, ये क्या होता है आपका एडजॉइंट ऑफ, ये एडजॉइंट ऑफ A होता है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ये मैं डिटर्मिनेंट में पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ डेफिनेशन फॉर्मूला बता रहा हूँ। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ये सारा हम आगे देखेंगे, डिटर्मिनेंट चैप्टर में होगा, उसमें देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। अभी के लिए बस ये फॉर्मूला लिख लो, अभी के लिए फॉर्मूला लिख लो। इनवर्स के सारे क्वेश्चंस एडजॉइंट के साथ में सब प्रॉपर्टी वो बाद में अपन करेंगे, जब डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे उस केस में एडजॉइंट पढ़ लेंगे तब कर लेंगे। ठीक है, फटाफट नोट करो। दूसरा मेथड होता है बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी किसी मैट्रिक्स का मैं इनवर्स फाइंड कर सकता हूं। ये जो टॉपिक है एनसीईआरटी में है, और थोड़ा सा मैं बोल सकता हूं बोरिंग टाइप का भी है, लेकिन करना पड़ेगा अपन को। इसको मैं बता देता हूं, ये वाला पार्ट फटाफट से आप करो, नोट करो, फिर मैं ये एलिमेंट्री ऑपरेशन का निकालता हूं। ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है, कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है। जनरली स्टेप्स फॉलो नहीं करते, उस वजह से बच्चों का गलत होता है। अब स्टेप टू स्टेप फॉलो करोगे तो फिर आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, इसके दो मेथड्स होते हैं। कैसे हो सकता है, पहला आपका क्या है, बाई अप्लाइंग
एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन रोज, एक तो ये मेथड हो सकता है। दूसरा आपका क्या होगा, आपका बाई अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन कॉलम्स। तो सबसे पहली चीज तो आपको क्या ध्यान रखना है, सीक्वेंस। जब भी रो के ऊपर लगाना है तो उस केस में क्या सीक्वेंस होगा, कॉलम पे लगाना तो क्या सीक्वेंस होगा। जब भी रो के ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है तो आई इज ए इज इक्वल्स टू मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं आई इंटू ए बोलूंगा। और जब भी मुझे कॉलम पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है तो मैं बोलूंगा ए इज इक्वल्स टू ए इंटू आई। यहां पे सीक्वेंस का मैटर करेगा। अब यहां पे आपका एम क्या है, आपका एम क्या है, इसको ए जो मैट्रिक्स गिवन होगी उसको मैं लिख लूंगा, आई जो गिवन मैट्रिक्स होगी इसको लिख लूंगा, ए एज इट इज रखूंगा, ए जो गिवन मैट्रिक्स होगी इसको लिख लूंगा, ए एज इट इज लिख दूंगा, आई जो गिवन मैट्रिक्स हो ये देखूंगा। सबसे पहले स्टेप वन में क्या चेक करूंगा, स्टेप वन में चेक करूंगा, चेक डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू और यस। यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 है तो उस केस में क्या बोलूंगा, आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और उसके बाद मैं फाइंड करूंगा। लेकिन यदि यहां पे ऐसा आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 तो मैं क्या बोल दूंगा, आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो उसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप डायरेक्टली एग्जिस्ट इनवर्स मत फाइंड करवा देना, आपको सबसे पहले चेक करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 है या नहीं है, ठीक है। अब दूसरा क्या करना, आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने में आपका एम क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स ए है उसको कन्वर्ट करना है, ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहां पे भी मैं क्या करता हूं, इसको मैं वो क्या करना है, ट्राई टू कन्वर्ट इनटू आई की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। लेकिन यहां पे आई की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैं बाई अप्लाइंग रोज एलिमेंट्री, और यहां पे कैसे अप्लाई करूंगा, आपका बाई अप्लाइंग कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। इस पे कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा करूंगा, इसमें रो करूंगा। अच्छा एक बार याद रखना, रो वाला स्टार्ट किया तो जब तक आपका इनवर्स नहीं फाइंड होगा तो रो वाले एलिमेंट्री ऑपरेशन ही लगाऊंगा। कॉलम वाला स्टार्ट किया है तो जब तक इनवर्स नहीं निकलेगा तब तक कॉलम वाले एलिमेंट्री ऑपरेशन ही लगाऊंगा, ठीक है। अब उससे क्या बेनिफिट होगा, ये यदि आपके क्या आई में कन्वर्ट हो जाएगी और ये आपकी क्या ए है तो डेफिनेटली जो ये मैट्रिक्स पहली होगी ये आपकी क्या होगी, ए इनवर्स ही होगी, ये डेफिनेटली ए इनवर्स ही होगी और वो आपके क्या इनवर्स हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे क्या बेनिफिट हो जाएगा, ये मैट्रिक्स आपकी आई आ जाएगी, ये ए है तो डेफिनेटली ये आपके क्या ए इनवर्स ही होगी। तो ये इसका लॉजिकल कंसेप्ट है। बेटा सबको समझ में आया, समझ में आया तो नोट हो गया तो डन लिखो फटाफट से। एक एग्जांपल के हेल्प से कराता हूं, पहले मैं 2 into 2 के ऑपरेशन से बताऊंगा, फिर 3 into 3 बताऊंगा। 2 into 2 आसान है, 3 into 3 टफ होता है और एग्जाम में 3 into 3 ही आए। पहले नोट करो फटाफट से। डेफिनेटली आई हो गया, ये ए एज इट इज है, इसको छेड़ना नहीं है तो डेफिनेटली ये आपका क्या होगा, ए इनवर्स होगा। तभी तो ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, ए इनवर्स इंटू ए आपका आई होता है। एलिमेंट्री ऑपरेशन मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे डिटरमिनेंट में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। जब भी आपकी क्या डिफिकल्ट टाइप की जो डिटरमिनेंट होगी उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ही लगाऊंगा, इसलिए मुझे बताने पड़ेंगे। ये आपके भले ही एनसीईआरटी में ही आते हैं फिर भी मुझे बताने पड़ेंगे। क्वेश्चन है आपका, फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए 1 2 2 -1 यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। मैं जब भी इनवर्स फाइंड करना है तो मैं हमेशा इनवर्स फाइंड करूंगा फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, उससे बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा मैं करके बताऊंगा, सेम आएगा। लेकिन यहां पे क्या है, स्पेसिफिकली जब बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो वो होगा आपका यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो जब भी ऐसा दे दिया तो फिर उस केस में आपको वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लगा देता हूं आपका रो ऑपरेशन से लगाता हूं।
तो क्या बोल देता हूं आपका a इज इक्वल टू रो में क्या बोलते हैं i इंटू ए बोलता हूं। तो a की वैल्यू क्या रख दी मैंने आपका क्या है 1 2 2 माइनस 1 इज इक्वल टू आपका i 1 0 0 1 एंड इंटू ए एज इट इज हो गया। मैं छोटे छोटे में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे ज्यादा जगह चाहिए होगी। ठीक है, अब मेरा एम क्या है, मेरा एम क्या है, इसको कन्वर्ट करना है आपका आई में। आई मतलब आपका क्या है 1 0 0 1 में ऐसे कन्वर्ट करना है। तो मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमेशा क्या सीक्वेंस होता है, सबसे पहले उसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर। सबसे पहले हमेशा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। डायरेक्टली आपका क्या है डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं होगी, पहले ट्रायंगल बनाना, पहले लोअर ट्रायंगुलर बनाना फिर अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगल में भी क्या है सीक्वेंस, मान लो 3 इंटू 3 की है तो पहले ये 0 फिर ये 0 फिर ये 0 फिर इसमें ये 0 ये 0 ये 0 या फिर ये 0 ये 0 ये 0। हमेशा ये सीक्वेंस फॉलो करना है। ये सीक्वेंस फॉलो करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। और कम से कम मान लो 3 इंटू 3 की है तो 6 से 7 एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। 2 इंटू 2 की है तो 4-5 एलिमेंट्री में ऑपरेशन में हो जाएगा, लेकिन 3 इंटू 3 के तो 6-7 तो डेफिनेटली लगाने ही पड़ेंगे। देखो क्या करना है, इसको आपका क्या इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मैं देखूं, इसको देखूं, ये एलिमेंट को मुझे क्या बनाना है 0 बनाना है। इनको मत देखो, ये तो बाद में एडजस्ट हो जाएंगे। सबसे पहले इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या कर सकता हूं, यहां पे 1 है यहां पे 2 है, तो मैं क्या करते हैं ऑपरेशन R2 इज इक्वल्स टू R2 माइनस 2R1। R2 में 2R1 मैंने माइनस कर दिया तो R1 एज इट इज है, R1 को एज इट इज छोड़ दिया 1 2 R2 माइनस 2R1। ध्यान से देखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 माइनस 2 क्या जाएगा 0, माइनस 1 और ये आपका क्या होगा माइनस 4, तो क्या जाएगा आपका माइनस 5 इजिकल्स टू यहाँ पे R1 एज इट इज होगा। R1 एज इट इज होगा तो क्या जाएगा आपका 1 0 R2 इजिकल्स टू R2 माइनस 2R1, तो 0 माइनस 2R1 मतलब माइनस 2 और 1 माइनस 2 0 मतलब आपका क्या है 0 इंटू आपका क्या होगा ए हो जाएगा। ठीक है, पहला एम ये हो गया। दूसरा एम क्या है, इसको 1 बनाना है। ये तो ऑलरेडी 1 है, ये तो अपने पास आ गए। ये इसको 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या कर देता हूं R2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/5 से डिवाइड कर देता हूं R2 में। क्या एलिमेंट्री ऑपरेशन वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। तो माइनस 1/5 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या जाएगा आपका 1 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 1 0 2 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपका क्या R1 के ऊपर कोई चेंज नहीं किया, मतलब R1 एज इट इज होगा 1 0। R2 पे आपका क्या माइनस 1/5 से डिवाइड किया तो ये आपका 2/5 और ये क्या जाएगा आपका ये 0 इंटू आपका क्या होगा ए हो गया। 0 नहीं सॉरी ये 1 है, 1 है ओके 1 है 1। तो यहाँ पे क्या कर सकता आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं सॉरी माइनस 1/5 हो जाएगा। ठीक है, सही है, इस बार कोई गलती नहीं की। यहाँ पे 1 था ना, 1 था 1 ही रह गया और यहाँ पे आपका क्या होगा माइनस 1/5 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपना क्या है ये 3 आपके क्या आई की फॉर्म में हो गए। अब ये बचा है तो इसको क्या करूँगा 2 है यहाँ पे 1 है तो क्या ऑपरेशन लगा सकता हूँ R2 इज इक्वल्स टू R1 इज इक्वल्स टू R1 माइनस 2R2 R1 माइनस 2R2। देखो यहाँ पे 0 बनाने का बेनिफिट ये होगा कि ये इसमें से माइनस होगा तो इसको फर्क चेंज नहीं करेगा। लेकिन मान लो यदि ये 0 नहीं होता, इसको आपने 1 बनाने के लिए कुछ किया होता तो ये भी चेंज होता है या फिर ये भी चेंज होता है। तो उस वजह से मैंने बोला सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखना, पर्टिकुलर ऑर्डर में ही निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाया है तो आपका क्या जाएगा आपका R1 माइनस 2R2। 1 माइनस 2 होता है ये 1, 2 माइनस 2 आपका क्या जाएगा आपका 0 0 और 1 इज इक्वल्स टू R1 माइनस 2R2। R1 क्या दे रखा आपका 1 माइनस 2/5 2 इंटू 2/5 4/5 1 माइनस 4/5 0 0 और माइनस माइनस आपका क्या होगा प्लस 2/5 R2 एज इट इज 2/5 एज इट इज और माइनस 1/5 एज इट इज इंटू ए। तो क्लियरली देखूंगा तो ये आपका क्या जाएगा आपका 1 0 0 1 ये क्या जाएगा आपका ये 1 माइनस 4/5 है तो ये बन जाएगा आपका 1/5 2/5 और माइनस 1/5 इंटू ए हो जाएगा। ये आपका आई है, इसका मतलब डेफिनेटली ए इनवर्स की वैल्यू क्या जाएगी 5 कॉमन ले लिया तो आपका क्या जाएगा आपका 1 2 2 और माइनस 1 ये ए इनवर्स हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो इतना लेंदी था यदि फॉर्मूला लगाते तो फॉर्मूले से कैसे निकलेगा ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
सबसे पहले निकालूंगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट मैंने बोल दिया 1 2 2 और -1, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी -1 -2 मतलब -5 हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली मुझे -5 से मेरे को डिवाइड करना है। एडजॉइंट आपको पता नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, एडजॉइंट आगे बताऊंगा। एडजॉइंट क्या होता है, किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स के ट्रांसपोज से जो मैट्रिक्स बनी है वो आपके क्या एडजॉइंट होती है। अभी नहीं पता लेकिन मैं वेरीफाई करके बताता हूँ। तो इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, तो मतलब पहले एलिमेंट का क्या आ जाएगा आपका -1, यहाँ पे साइन आपका क्या होगा, आपका माइनस हो जाएगा। इसके क्या कोफैक्टर आपका क्या है -2, इसके रेस्पेक्टिव साइन देखो माइनस हो जाएगा, इसके रेस्पेक्टिव आपका क्या -2 और इसका साइन क्या हो जाएगा आपका +1। ये इसका ट्रांसपोज करूंगा तो इसका ट्रांसपोज क्या जाएगा आपका -1 -2 और 1, ये बन जाएगा अपॉन -5। तो इसको सोल्व करूंगा तो क्या जाएगा आपका, माइनस कॉमन लेगा तो क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 1/5 इंटू 1/5 2/5 2/5 और आपका क्या होगा -1/5। चेक करो सेम ही है, सेम ही है। तो मैंने क्या बोला, किसी भी मेथड से निकालो, किसी भी मेथड से निकालो हमेशा सेम आएगा। तो इतना बड़ा कभी भी नहीं करूंगा मैं, हमेशा डायरेक्टली फॉर्मूला से निकालूंगा। अभी ये फॉर्मूला पता है नहीं, ये डिटरमिनेंट पढ़ूंगा उस केस में मैं बता दूंगा। आई हो बेटा सबको समझ में है, यस नो लिखो। लास्ट एलिमेंट्री, उसके ऊपर वाला ये एलिमेंट्री ऑपरेशन, यहां से मैंने 1/5 है ना, 1/5 कॉमन ले लिया, 1/5 कॉमन लिया तो क्या जाएगा 1/5 सबसे कॉमन होगा तो 1 2 2 और -1 ये बचेगा। इससे ऊपर क्या लिखा है R1 - 2R2, R1 में से 2R2 मैंने माइनस किया है, ठीक है। अच्छा इसको सेम मैं कॉलम मैट्रिक्स से निकाल के दिखाता हूं क्योंकि वो भी जरूरत पड़ेगी आपको लगाना है कि ये भी जनरली रो से ही किया करो, आप रो की डाला हैबिट डाला करो। इसकी पूरी एक्सरसाइज 3.4 है, आप घर पे प्रैक्टिस के लिए 3.4 कर लेना आज प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इसको मैं सेम क्वेश्चन को करके बताता हूं कॉलम ऑपरेशन से। तो इसको मैं क्या बोलूं, बाई कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन के लिए a = a × i लेता हूं। तो a की वैल्यू क्या दे दी आपकी 1 2 2 -1 = a एज इट इज छोड़ दिया, i मतलब 1 0 0 1। अब मेरा एम क्या है, मेरा एम क्या है, इसको मुझे आइडेंटिटी में बनाना है, i बनाना है, मतलब i का मतलब 1 0 0, लेकिन यहां पे लगाऊंगा मैं कॉलम पे ऑपरेशन, ठीक है। लिख लिया तो मैं लेफ्ट साइड राइट साइड डिलीट कर दूं, रफ कर दूं। अब मैं रो पे ऑपरेशन नहीं लगाऊंगा, मैं कॉलम पे लगाऊंगा। कॉलम पे मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसा यूज करते हैं। तो सबसे पहले एम रखो हमेशा इसको और इसको 0 बनाना। मेरा क्या एम है, ट्राइंगुलर सबसे पहले बनाना है। तो ट्राइंगुलर बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूं, C2 पे ऑपरेशन लगा दिया, C2 - 2C1, क्योंकि ये 2 है, ये आपका क्या है 1 है। तो यहाँ पे C2 = C2 - 2C1 मतलब 1 और 2 एज इट इज, C1 एज इट इज C2 पे लगा दिया। तो आपका क्या है 2 - 2 आपका क्या है 0 और -1 - 2 आपका क्या होगा -5। यहाँ पे a एज इट इज, C1 एज इट इज 1 0, इस पे मैंने माइनस कर दिया तो आपका क्या होगा -2 और ये क्या जाएगा आपका 1। पहला एम। दूसरा एम क्या है, इसको मेरे को i बनाना है। तो i बनाने के लिए मैंने ऑपरेशन लगा दिया C2 = -1/5 × C2। मैंने -1/5 से डिवाइड कर दिया। उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, C1 एज इट इज 1 2 0 और ये 1 हो जाएगा, ये a होगा 1 0 और ये आपका क्या होगा +2/5 और ये आपका क्या हो जाएगा -1/5। अब देखो काफी हद तक यहां तक बन गया। अब नेक्स्ट क्या बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए C1 पे ऑपरेशन लगेगा, किसकी हेल्प से, विद C2। तो यहाँ पे ऑपरेशन लगा दिया आपका C1 = C1 - 2C2। देखो 1 - 0 0 और 1 - 0 आपका 1 और 2 - 2 आपका क्या है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑपरेशन लगा दिया तो क्या जाएगा आपका 1 0 0 और 1 = a एज इट इज, और ये क्या जाएगा आपका इसमें से, तो आपका क्या है 1 - 4/5 और 0 + 2/5, ये क्या आपका क्या है 2/5 और आपका क्या होगा -1/5। सॉल्व करूंगा तो क्या जाएगा आपका a × ये बन जाएगा आपका 1/5 2/5 2/5 -1/5 और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका i 1 0 0 1। इसका मतलब a इनवर्स डेफिनेटली क्या जाएगा आपका 1/5 2/5 2/5 -1/5 आएगा। क्या सेम ही है, क्या सेम है, कंफर्म करो क्या सेम ही था, क्या यही था, कंफर्म करो। तो उसी वजह से मैंने बोला था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिक, भले उसको किसी मेथड से फाइंड करो हमेशा आपका क्या सेम आता है, ठीक है। नोट करो
2 इंटू टू ईजी है, 2 इंटू टू ईजी है, 3 इंटू थ्री में डाउट आ सकता है। हाँ तन्मय बोलो। 2 इंटू टू फिर भी ईजी है, 3 इंटू थ्री थोड़ा सा टफ होता है। नहीं, किसी भी तरीके से कर सकते हो, रो से या कॉलम से, वो आपकी चॉइस है। जनरली प्रीफर करना रो से, क्योंकि आप लोगों की हैबिट क्या होती है, रो पे ऑपरेशन लगाने की हैबिट होती है। जनरली बच्चे रो पे ही लगाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे होती है, रो पे लगाते लगाते उनको दिखता है कि अच्छा ये कॉलम लगाने से जीरो बन जाता है, तो वहां पे गलत कर देते हैं। रो पे लगाए तो जब तक आपका आंसर नहीं आएगा रो पे ही लगाना है। और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे फंसते हैं, ज्यादातर बच्चे फंसते हैं। क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो सीक्वेंस याद नहीं रखते। सीक्वेंस क्या मैंने बोला है, सबसे पहले 3 इंटू थ्री में ये जीरो बनाना है, फिर ये जीरो बनाना है, फिर ये जीरो बनाना है, फिर ये जीरो बनाना है, ये जीरो बनाना है, ये जीरो बनाना है, फिर लास्ट में इनको एडजस्ट करना है। या फिर स्टार्टिंग में एडजस्ट हो सके तो फिर बहुत बढ़िया है, लेकिन लास्ट में एडजस्ट करना है, ये सीक्वेंस रहता है। अब बच्चे क्या करते हैं, ये जीरो बना लिया है, अब यहां पे दिख रहे हैं, इसको 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देंगे। अब ये माइनस करेंगे तो इसकी वजह से ये जो जीरो बना था वो वापस से नॉन जीरो हो जाएगा, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब ये डेडलॉक टाइप से आ जाएगा और ऐसे इनकम्प्लीट प्रोसेस चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। 2 पेज पढ़ दोगे तो उसके बाद भी आंसर नहीं आएगा। ये जनरली बच्चों के साथ होता है, ये मैं बोल रहा हूं, मैं कितना भी भले चीख चीख के बोलूं, आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके साथ ये सिचुएशन आएगी, आएगी ही आएगी, तो उसका ध्यान रखना है। इसी वजह से मैं ये बता रहा हूं कि हमेशा एक सीक्वेंस फॉलो करना है, ठीक है। 3 इंटू थ्री का मैं बता देता हूँ कि 3 इंटू थ्री का टफ भी होता है और काफी लेंथी भी होता है। अराउंड उसमें 7-8 ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, उसमें और कोई अल्टरनेट नहीं है। उसी वजह से ये 6 मार्क्स का हर एग्जाम में आता था, हर एग्जाम में। आप चाहे माइनर बोलो, हाफ ईयरली बोलो, फुल ईयरली बोलो, या फिर फाइनल 12th बोर्ड का एग्जाम है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का काफी कंसंट्रेशन पता चलता है कि कितना उसका ध्यान है एग्जाम में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या चेंजेस करने पड़ सकते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, 3 इंटू थ्री की मैट्रिक्स बोल दी मैंने, आपका क्या है 0 1 2 1 2 एंड 3 3 1 1। अब जरूरी नहीं है कि जैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन मैं लगाऊं सेम आप लगाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सबके एलिमेंट्री ऑपरेशन अलग हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एम क्या होना चाहिए आपका, क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जैसे मैंने लगाया आप वही लगाओ, आप अलग से भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन एक सही एम ओरिएंटेड होने चाहिए। ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी मैं लगा रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, रो ऑपरेशन से लगाने की कोशिश करता हूं, रो ऑपरेशन से। तो रो ऑपरेशन में क्या करूंगा, a इज इक्वल्स टू मैं बोलूंगा i इंटू ए। मेरा एम क्या है, इस a को मुझे i में कन्वर्ट करना है। तो मतलब a मैंने बोल दिया, यहाँ पे आपका क्या जाएगा 0 1 2, छोटा लिख रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, मुझे 2 बार रब करना पड़ेगा बोर्ड। 1 2 3 3 1 1, i मैंने बोल दिया आपका क्या है 1 0 0। और यहाँ पे मिस्टेक होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, इनकेस मुझसे कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे ही बता देना, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला एम क्या है, इनको यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 1। थोड़ा ध्यान से देखो, मैं रो 1 और रो 2 को ध्यान से देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। यदि ये 1 यहाँ पे होता है, ये 0 यहाँ पे होता है, तो मेरा काम काफी आसान हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, अब डायरेक्टली मत स्टार्ट कर देना, जहां पे सबसे पहले मैंने ऑब्जर्व किया है, तो ऑब्जर्वेशन से पहला ऑपरेशन मैंने क्या लगाया, रो 1 को इंटरचेंज कर दूं रो 2 से। रो 1 को इंटरचेंज कर दिया रो 2 से, तो उससे मेरा काफी हद तक काम बन गया। ये क्या बन गया 1 2 3 0 1 2 3 1 1। इसका मतलब ये नहीं कि ये ऑपरेशन हर जगह मिले, ये ऑपरेशन लकीली मुझे यहाँ पे मिल गया है, ये ऑपरेशन लकीली मुझे मिल गया है, इसलिए जानबूझ के मैंने एग्जांपल लिया है जिसमें ये इस टाइप के ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, जानबूझ के ही ये एग्जांपल लिया है मैंने। यहाँ पे क्या करूंगा, आपका 0 1 0 1 0 0 0 0 1 इंटू आपका क्या होगा ए। तो उससे मेरा क्या बेनिफिट हो गया, ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, 2 तो हो गए। अब नेक्स्ट क्या है, इसको मुझे 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 किसकी हेल्प से बनाऊंगा, अब इसकी हेल्प से तो नहीं बना सकता, तो मैं क्लियरली इसकी हेल्प से बनाऊंगा। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 0 बनाने के लिए क्या कर देता हूं, R3 इज इक्वल्स टू R3 माइनस 3R1, R3 इज इक्वल्स टू R3 माइनस 3R1। तो R1 और R2 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगा, तो R1 और R2 एज इट इज। यहां पे कुछ बच्चे गलती क्या कर सकते हैं, एक साथ 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं। 2 ऑपरेशन लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 ऑपरेशन लगाओगे तो वहां पे गलती होने का चांस है, इसलिए मैं यहां पे ये सजेस्ट करता हूं कि यहां पे एक एक ही ऑपरेशन लगाओ। डिटरमिनेंट में एक साथ 2-2 ऑपरेशन हम लगाएंगे, हमेशा हमेशा लगाएंगे 2-2 ऑपरेशन, क्योंकि वहां पे हमें टाइम सेव करना है। यहाँ पे बोर्ड में तो बोर्ड का टाइमिंग का कोई कंस्ट्रेंट होता नहीं है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, R1 R2 एज इट इज 1 2 3 0 1 2
एंड ये 3 माइनस 3 क्या जाएगा 0, ये क्या जाएगा आपका 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 हो जाएगा आपका -5, और ये क्या जाएगा आपका 1 माइनस 9, 1 माइनस 9 हो गया -8 इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये क्या बन जाएगा आपका 0 1 0 1 0 0। अब यहाँ पे आपका क्या है, इसमें से 3 टाइम्स किया तो 0 माइनस 0 0, यहाँ पे क्या जाएगा आपका -3 और यहाँ पे 1 इंटू ए। कहीं मिस्टेक तो नहीं की ना, आप कंटिन्यू चेक करते रहना कि मिस्टेक हो जाए। अब नेक्स्ट बताओ कि क्या लगा सकते हैं। नेक्स्ट बताओ, मेरा एम क्या है, इसको मुझे 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है मुझे। इसको 0 बनाने के लिए या तो इसको क्या कर दो 1 बना दो, या फिर 2 बना दो, या फिर डायरेक्टली मैं कर सकता हूं। बताओ क्या करना है, डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखो ये, अब रुको, अब कोई सोचेगा इसको अपन डायरेक्ट बनाए तो मैं इसकी हेल्प से बना सकता हूं, इसकी हेल्प से बना सकता हूं। लेकिन मान लो यदि आपने इसकी हेल्प से बनाया तो ये तो 0 बन जाएगा, लेकिन ये वापस आपका क्या है, नॉन 0 बन जाएगा। तो उसी वजह से मैंने ये पहले करा है। अब मैं क्या करूं, इसकी हेल्प से इसको मैं 0 बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, R3 पे ऑपरेशन लगाऊंगा, R3 प्लस 5 ऑफ R2। तो 0 प्लस 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -5 प्लस 5 ये क्या आ जाएगा आपका 0। समझ में है मैंने क्यों इसलिए इसको और इसको पहले 0 बनाया, क्योंकि यहां पे देखो नॉन 0 है। अब यदि इसकी हेल्प से मैं 0 बनाता तो वापस ये जो 0 बना है ये आपका क्या नॉन 0 में फंस जाएगा, और यहीं पे आपका क्या डेडलॉक आएगा। तो वापस से फिर इसको नॉन 0 बनाओगे, फिर वापस से 0 बनाओगे तो वो बनेगा नहीं। तो ये इस वजह से मैंने एक प्रोसेस बोली है, 0 0 0 0 0 0 या फिर 0 0 0। हमेशा ये सीक्वेंस करना है, फॉलो करना है। बीच में 1 बन रहे हैं तो फिर बहुत बढ़िया है, नहीं तो लास्ट में मैं एडजस्ट करूंगा। ठीक है, तो यहां पे ये ऑपरेशन लगाया, तो इधर मैं लिख देता हूं राइट साइड में। तो क्या जाएगा आपका R1 R2 एज इट इज, R1 R2 एज इट इज है, तो मतलब 1 2 3 और 0 1 2, और ये क्या जाएगा आपका 0 और 0 और -8 प्लस 10 आपका क्या जाएगा 2। ये क्या बन जाएगा, एज इट इज रख दिया मैंने, 0 1 0 1 0 0 1 0 0, और यहां पे मैंने क्या कर दिया है, R3 में R5 का बोर्ड दिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5, ये आपका क्या होगा -3 और ये 1। सही है ना, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, अभी कहीं मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एम देखो, नेक्स्ट एम क्या है, इसको 0 बनाना। तो इसको 0 बनाना है, तो यहां पे क्या कर देता हूं, R2 इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1, ये 0 बन जाएगा। तो क्या जाएगा आपका 1 2 3 0 1 0 0 0 और 2, 1 0 1 0, ये क्या जाएगा आपका -4 3 -1 5 -3 0 इंटू ए हो गया। अब देखो काफी हद तक हो गए। अब यहां पे क्या है, इससे मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो इसको 1 बना लो। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या कर दिया मैंने, R3 इज इक्वल्स टू 1/2 से मैंने डिवाइड कर दिया R3 में। सारे ऑपरेशन वही लगा रहा हूं जो वैलिड है। अभी तक मैंने कोई भी इनवैलिड वाला ऑपरेशन नहीं लगाया। मैंने यहाँ पे R3 -2 ऐसा नहीं किया मैं। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा, ऐड सब्सट्रैक्ट करूंगा, उसी में किसी और की हेल्प से। ठीक है, मैं यही करूंगा। राइट साइड में आपने 1 का 0 लिख दिया। अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ ये मिस्टेक होती है बेटा, ये चीज ध्यान रखना, ये मिस्टेक होती है। तो अब मैं यही बोल रहा हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मिस्टेक हो सकती है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पे क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1 2 3 0 1 0 0 0 1 R2 माइनस R1 में एक बार दुख देखते हैं। R2 माइनस R1 ये क्या जाएगा, ओके ओके, 1 -5 -4 0 + 3 3 और 0 -1 0 -1 ही तो लिखा है बेटा, -1 ही तो लिखा है। R2 माइनस R1 क्यों लिया है, देखो इधर देखो, ये आपका क्या है 2 है, ये 2 है, ये 2 और 2 है, तो इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करते हैं, दिस माइनस दिस कर दिया। तो इसमें से ये माइनस क्या, तो 0 - 0 ये तो 0 हो जाएगा, 1 - 0 1 ही रहेगा, 2 - 2 आपका क्या है 0, तो ये 0 1 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे 1 - 5 -4 0 -3 आपका क्या +3 और 0 -1 -1 और यहाँ पे एज इट इज हो गया। ठीक है बेटा, और कुछ मिस्टेक आ रही है, नहीं सही है। R3 माइनस, अच्छा
ओके 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 ओके, हाँ वो ऑपरेशन गलत लिख दिया, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, वो गलत लिख दिया। R2 इज इक्वल टू R2 माइनस, लगाया सही था लेकिन लिखा गलत था, लगाया सही था लेकिन लिखा गलत था। ओके 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 ओके, ठीक है, कई बार वो उधर हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या जाएगा ये आपका 0 1 0, ये आपका क्या होगा -4 3 -1, ये आपका क्या होगा 5/2 -3/2 और 1/2 इंटू ए। काफी हद तक पहुंच गए। अब 2 ऑपरेशन और लगाने हैं। पहला ऑपरेशन क्या है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए इसकी हेल्प से लगेगी, इसको 0 बनाने के लिए इसकी हेल्प लगेगी। तो ये दोनों में एक साथ लगा सकता हूं क्योंकि दोनों में अलग अलग लग रहे हैं। तो यहां पे मैं 2 ऑपरेशन, नोट हो गया बेटा यहां तक, मैं रब कर दूं लेफ्ट साइड। अब देखो R1 पे ऑपरेशन लगाऊंगा तो यहां पे मुझे R2 की जरूरत है, यहां पे इसकी जरूरत है। तो 2 स्टेप में भी लगा सकते हैं या फिर एक स्टेप में भी लगा सकता हूं। तो मैंने ऑपरेशन लगा दिया R1 इज इक्वल टू R1 माइनस 2R2, एंड इसके जस्ट बाद एक ही स्टेप में कर रहा हूं, एंड इसके जस्ट बाद R1 इज इक्वल टू R1 माइनस 3R3। ये 2 अलग अलग स्टेप में लगा रहा हूं, 2 अलग अलग स्टेप में लगा रहा हूं, लेकिन करूंगा एक साथ में ही। क्या आपका, सबसे पहले ये करूंगा तो ये 0 बनेगा, फिर ये करूंगा तो फिर ये भी 0 बनेगा। ठीक है, तो 2 अलग अलग स्टेप में लगा रहा हूं। चलो अलग ही कर देते हैं, अभी अलग कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। R1 इज इक्वल टू R1 माइनस 2R2, तो क्या जाएगा आपका 1, 2 माइनस 2 आपका क्या है, ये बन जाएगा 0, और 3 माइनस 0 आपका क्या है 3। 0 1 0 0 0 1 इंटू यहां पे लगाऊंगा, आपका क्या हो जाएगा R1 माइनस 2R2। R1 0 है और माइनस 2R2 मतलब ये आपका क्या होगा +8। क्या है आपका 1 माइनस 6 मतलब -5, और 0 माइनस माइनस +2 +2, -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2 इंटू ए। ठीक है, लास्ट क्या होगा, ये 0 बनाना है, ये 0 बनाना है। तो ये 0 बनाने के लिए क्या कर दिया, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस 3। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट थे, अलग थे। ये भी 0 डायरेक्टली बन रहा है, ये भी 0 डायरेक्टली बन रहा है, तो दोनों को डिफरेंट से। तो मैंने इसको 0 बना लिया, इसको 0 नहीं बनाया, वो आपकी चॉइस पे है कि कैसे करो। सीक्वेंस एक ही बात है, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो। मैं तो दोनों एक साथ ही करता, लेकिन ठीक है वो अलग अलग लिख दिया। तो ये क्या जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, और ये क्या बन जाएगा R1 माइनस 3R3, मतलब आपका क्या है 8 माइनस 15/2, 8 माइनस 15/2, 8 माइनस 15/2 लिख दो, -5 प्लस 15/2 नहीं, सॉरी 3 से 3 है ना, 8 माइनस 15/2 सही था। और ये आपका क्या होगा -5 प्लस 9/2, और ये क्या जाएगा आपका 2 माइनस 3/2, -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2 इंटू ए। तो सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ये आई हो गया। तो ये आई हो गया, तो इसका मतलब डेफिनेटली बोल सकता हूँ ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेफिनेटली क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी 16 1/2, ये क्या आ जाएगी माइनस ऑफ 1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2, ये ए इनवर्स होगा। और ये सारी प्रोसेस करोगे तब जाके आपको क्या 6 मार्क्स मिलते थे। अब 6 मार्क्स हटा दिया तो मुझे लगता है कि ये 5 मार्क्स में आएगा, आपका आएगा जरूर ये वाला। ठीक है, तो इतना जो टाइम दिया है, मुझे लगता है कि 40 मिनट जो दी है मैंने, वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की तरह मैं समझूं उसको। आया समझ में सबको? किसी को इश्यू तो नहीं है बेटा इसमें? किसी को कोई इश्यू तो नहीं हुआ? रिकॉर्डिंग आएगी, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ठीक है, नोट करो फटाफट से। ये टफ है, मुझे पता है ये टफ है। जनरली ऐसा होता है कि स्कूल में पढ़ाने के बाद भी बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनको समझ में नहीं आता, तो उस वजह से मैंने पढ़ा है ये चीजें। ये जनरली बहुत से बच्चे गलती करते हैं, तो बस कोशिश करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है। 3.4 इसी के बेस्ड है, पूरी प्रैक्टिस करना है इस पे जाके। ठीक है, नोट करो फटाफट से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी भी आएगा तो मैं इसको कैसे फाइंड करूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, डायरेक्टली होगा। मैं इतना बड़ा नहीं करूंगा, ये एनसीईआरटी का टॉपिक था, इस वजह से मैंने पढ़ाया आपको।
बाकी के बैचेस में नहीं पढ़ाया जाता, और यदि आप प्योरली कोचिंग में होते तो मैं भी नहीं पढ़ाता इसको। आप स्कूल प्रोजेक्ट में हो, उस वजह से मेरे को पढ़ाना पड़ा। हाँ, 3x3 है तो एक साथ 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि ऐसा ऑपरेशन नहीं लगाओ जिससे किसी एक रो या रो दूसरी पे अब डिस्टर्बेंस हो। जैसे मैंने क्या कर दिया, आपका क्या R1 के ऊपर ऑपरेशन लगा रहा है, तो ऐसा नहीं कि R1 को यूज करके R2 पे वापस ऑपरेशन लगाओगे, तो वो दोनों आपके क्या होंगे दो अलग अलग स्टेप में, तो उससे आंसर गलत हो सकता है आपका कि कौन सी वाली R1 लगाओगे, पहली वाली R1 लगाओगे या दूसरी वाली R1 लगाओगे, तो वो गलती हो सकती है वीर। मैट्रिक्स में चीज ध्यान रखना, डिटरमिनेंट में एक्सेप्ट कर सकते, कोई इशू नहीं है, डिटरमिनेंट में कोई इशू नहीं है, क्योंकि डिटरमिनेंट तो वैल्यू ही होती है। अगेन थोड़ा सा टफ और बोरिंग मेथड, इसमें कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है, ये आना है तो आना है और करना है तो ऐसे ही बनेगा। प्रैक्टिस कर लेना, होमवर्क आपका क्या NCERT 3.4 कंप्लीट कर लेना। आई थिंक उसमें 13-14 प्रॉब्लम्स हैं, 13-14 प्रॉब्लम्स है, करोगे तो काफी हद तक हो जाएगा। 2x2 में ज्यादा दिक्कत नहीं, 2x2 की शायद 7-8 है, तो उसमें से 2-3 कर लेना। 3x3 की सारी करना, 3x3 की सारी करना, क्योंकि वहां पे गलत होने का चांस रहता है। 3x3 के आई थिंक 5-6 प्रॉब्लम है, तो सारी करना, ठीक है। नोट हो गया तो डन लिखो, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, तो रैंक बताने से पहले मुझे दो टर्म्स बताने पड़ेंगे। पहला आपका क्या होगा, माइनर, और दूसरा आपका क्या होगा, कोफैक्टर। रैंक बताने से पहले मुझे ये दो टॉपिक पढ़ाने पड़ेंगे, माइनर और कोफैक्टर। जैसे मैं मान लूं कोई भी मैट्रिक्स होगी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, तो किसी भी एलिमेंट का जो माइनर होता है, किसी भी एलिमेंट का जो माइनर होता है, माइनर ऑफ एनी एलिमेंट, उसको डिनोट करता हूं MIJ। MIJ मतलब माइनर ऑफ ऑर्डर हो गया। अब मान लो किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो इसी भी एलिमेंट का माइनर ऑब्टेन किया जाता है, उसके करस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट को डिलीट कर दो, उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर दो, और जो रिमेनिंग जो एलिमेंट्स बचे उसकी जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो माइनर होता है, ठीक है। तो मुझे किसी का मान लो माइनर निकालना है M11, M11 मतलब फर्स्ट रो एलिमेंट का माइनर निकालना है, उसके रेस्पेक्टिव रो के एलिमेंट को डिलीट कर दो, उसके रेस्पेक्टिव कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर दो, और जो बचे हुए एलिमेंट्स है, बचे हुए एलिमेंट मतलब A22, A23, A32 और A33, इसके डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वही क्या होता है, उसका माइनर होता है। तो इसकी वैल्यू क्या है आपकी, A22 इंटू A32 माइनस A23 इंटू A33, ये उसका क्या होगा, आपका माइनर होगा। लेट्स अज्यूम करो मुझे किसी और एलिमेंट का माइनर निकालना हो, मुझे निकालना है इसका माइनर निकालना है, मुझे M23 निकालना है, M23 निकालना है। तो M23 निकालने के लिए इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब क्या करूंगा, उसके रेस्पेक्टिव रो के एलिमेंट को डिलीट करो, कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करो। बचे हुए एलिमेंट कौन कौन से बचे गए आपके, क्या बन गए, A11, A12, A31 और A32। ये जो बचे हुए उसके डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो इसकी क्या होगी, आपकी माइनर होगी। मतलब A11 इंटू A32, A12 इंटू A31, ये माइनर होगी। लेट्स अज्यूम करो मुझे किसी और डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, मान लो आपके क्या, इसका मुझे माइनर निकालना है, इसका माइनर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, उसके रेस्पेक्टिव, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो मैं क्या करूं, उसके रेस्पेक्टिव रो डिलीट करो, उसके रेस्पेक्टिव कॉलम डिलीट करो। तो बचे हुए जो होगी, मैं मान लो M32 निकालना है, तो बचे हुए जो बैठे हो गए, क्या बचेगा आपका A11, A21, फिर A13 एंड A23। इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू मतलब A11 इंटू A23 माइनस A21 इंटू A13, ये क्या होगा आपका माइनर। आई थिंक सबको समझ में आया, माइनर हो गया, ठीक है। मैं लिखवा दूंगा डेफिनेशन। दूसरा क्या होता है आपका, कोफैक्टर। कोफैक्टर को डिनोट करता हूं CIJ।
सी आई जे कोफैक्टर क्या होता है आपका? साइन वैल्यू ऑफ माइनर। किसी भी माइनर की उसकी जो पोजीशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू होगी वो आपका क्या कोफैक्टर होगा। तो सी आई जे इज गिवन बाई -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। उसकी पोजीशन के हिसाब से मैं माइनर निकाल रहा हूं। जैसे मुझे निकालना है C11 क्या जाएगा आपका? -1 की पावर 1 + 1 मतलब 2 इंटू M11। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी? M11 के इक्वल हो जाएगी। C23 इसकी वैल्यू बोलो -1 की पावर 2 + 3 M23 -1 की पावर 5 मतलब -M23 हो गया। और C32 ये क्या जाएगा आपका? -1 की पावर 3 + 2 M32 मतलब आपका -M32 हो गया। तो उसी की वजह से जो डिटरमिनेंट में जब एक्सपेंशन करते हैं, जो साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं, तो ये साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं हम लोग? प्लस माइनस माइनस प्लस। ये आपका क्या होता है? आपका 2 × 2 डिटरमिनेंट का साइन कन्वेंशन। 3 × 3 डिटरमिनेंट का साइन कन्वेंशन क्या लेंगे? प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 3 × 3 है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये आपका क्या है? 3 × 3 के डिटरमिनेंट हो गया। 4 × 4 के डिटरमिनेंट्स का मुझे लेना है तो मैं क्या लूंगा? प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये आपका क्या है? 4 × 4 डिटरमिनेंट का साइन कन्वेंशन होगा। ये माइनर और कोफैक्टर यूज क्यों होते हैं? माइनर और कोफैक्टर यूज होते हैं किसी भी मैट्रिक्स की जो मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट होगी उसकी एक्सपेंशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनर और कोफैक्टर यूज होते हैं। आई होप समझ में आया बेटा। सब लोग नोट कर लो। नोट करने के लिए क्या लिखो? माइनर की डेफिनेशन क्या लिखोगे? माइनर क्या होता है? माइनर ऑफ एनी एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स, एंड जो रिमेनिंग एलिमेंट्स का जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो माइनर होती है। तो डेफिनेशन आप याद रख लो, लिखवाने की जरूरत नहीं है, फटाफट से लिखो। लिख लोगे तो नोट करो फटाफट से। अच्छा, आपकी कुछ बुक्स और होंगे, उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स और दे रखे हैं। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, ये सारे अपने सिलेबस में नहीं है, उस वजह से मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। तो ये मत बोलना कि सर मेरे पास रैंडमली बुक है उसमें आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये सारी चीज़ भी पढ़ाई गई है, आपने नहीं पढ़ाई। ठीक है, वो जेई के सिलेबस में नहीं, इसलिए मैंने आपको नहीं पढ़ाई गई है आपकी। ठीक है, रैंक क्या होती है? किसी भी मैट्रिक्स की रैंक एक एक्चुअली एक कंसेप्ट होता है। कोई भी मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी? ठीक है, तो मान लो कोई भी मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है, तो रैंक निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? लेट्स जूम करो, एग्जांपल से मैं बोलता हूं, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक मान लो आपका क्या 2 होगी। 2 कब होगी? जब वो 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। 2 कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई करेगी? पहली चीज तो क्या रहेगी आपकी? 2 × 2 ऑर्डर का एटलीस्ट एक माइनर ऐसा होगा जिसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी, और उससे बड़े 3 × 3 हो या फिर 4 × 4 हो या फिर 5 × 5 हो, जितने भी ऑर्डर के माइनर होंगे उन सबके वैल्यू क्या जाएगी आपकी? 0 होगी। तो उससे मैं उसकी क्या रैंक बोल सकता हूं? 2। रैंक मान लो 1 बोलनी है तो 1 बोलूंगा, तो 1 × 1 का एटलीस्ट 1 माइनर ऐसा होगा जिसकी माइनर की वैल्यू आपके क्या नॉन जीरो हो जाएगी। और यदि 1 × 1 के सारे आपके क्या 0 हो जाएगी तो मतलब वो रैंक 1 नहीं होगी, मतलब रैंक तो 1 तो होगी ही होगी, क्योंकि नॉन जीरो नल मैट्रिक्स, उसके अलावा रैंक तो 1 होगी होगी। ठीक है, तो मैं कंसेप्ट लिख देता हूं, डेफिनेशन लिख लो पहली चीज में। तो लिख लो ए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखवा रहा हूं इसलिए लिख दे रहा हूं। ए पॉजिटिव इंटीजर आर इज सेड टू बी रैंक ऑफ ए नॉन जीरो मैट्रिक्स। इफ पहला कंसेप्ट क्या होगा? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर वॉज वैल्यू इज नॉन जीरो। Second, every minor in A of order
ग्रेटर देन आर इज 0। आर ऑर्डर का एटलीस्ट एक माइनर ऐसा हो जिसकी वैल्यू आपके क्या है, नॉन जीरो हो, और आर ऑर्डर से जितने भी बड़े माइनर होंगे उन सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो होगी। एंड इट इज डिनोटेड बाय रो से डिनोट करूंगा रो ऑफ ए, और इसको मैं बोलूंगा आर। रो ऑफ ए क्या होगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू आर। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करने के बहुत मेथड, तो जनरली दो मेथड होते हैं। पहला मेथड आपका क्या होगा, आपका हिट एंड ट्रायल से। दूसरा मेथड आपका क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन से। हिट एंड ट्रायल कई बार यूजफुल होता है, कई बार एलिमेंट्री ऑपरेशन यूजफुल होता है। वो आपको मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करके ही पता चलेगा कि हिट एंड ट्रायल होगा या फिर आपका क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा। हिट एंड ट्रायल क्या बोलता है, सबसे पहली चीज मुझे स्टेप 1 मुझे चेक करनी है, उसका ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर क्या दे रखा है आपका, m क्रॉस n दे रखा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, रैंक ऑफ ए कैन बी मिनिमम फ्रॉम m क्रॉस n। जैसे एग्जांपल दे दिया है, कोई भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दे रखा है, ए दे रखा है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 5 है, तो मैं बोल सकता हूं रैंक ऑफ ए क्या हो सकती है, कैन बी 3 हो सकती है। 3 क्या होगी, मैं उसको क्या करूंगा, चेक करूंगा। अब 3 कब को होगी, जब 3 इंटू 3 ऑर्डर का एटलीस्ट 1 माइनर आपका क्या होगा, आपका नॉन जीरो, और उससे ऊपर के सारे आपके क्या है, जीरो। ऊपर से सारे जीरो होंगे, क्योंकि 4 इंटू 4 का बनाने के लिए लास्ट रो है नहीं, तो उसमें क्या करूंगा, 0 0 लिखूंगा। 5 इंटू 5 बनाने के लिए लास्ट रो है नहीं, तो उसमें भी आपका क्या 0 0 0 लिखूंगा, तो उसके माइनर की वैल्यू तो क्या आपके 0 हो जाएगी। तो उसी कंसेप्ट से मिनिमम होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, रैंक ऑफ ये 3 है कि नहीं है, तो 3 है, तो मैं क्या करूंगा, 3 इंटू 3 के जितने भी माइनर होंगे उनकी वैल्यू चेक करूंगा। सबकी वैल्यू यदि आपकी क्या है, 0 आ रही है, तो मतलब रैंक ऑफ ए 3 नहीं हो सकती, मतलब रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी, 3 से छोटी होगी, 2 होगी। कैसे होगी, मैं एक एग्जांपल से करता हूं, दोनों तरीके बताऊंगा, हिट एंड ट्रायल भी बताऊंगा, ऑब्जर्वेशन बताऊंगा। 3 क्वेश्चन कराऊंगा रैंक में, फटाफट 10 मिनट में कंटिन्यू मैं लेने वाला हूं, आगे फटाफट नोट कर लो। मैं क्वेश्चन की हेल्प से बता देता हूं, ज्यादा बेटर क्वेश्चन की हेल्प से हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए 1 2 5 7 6 2 4 10 14 12 3 6 15 21 18। ये आपका ऑर्डर है 3 इंटू 5। तो सबसे पहले स्टेप वन में मैंने क्या बोला था, रैंक ऑफ ए क्या होगी आपकी, मिनिमम ऑफ 3 एंड 5। 3 क्रॉस 5 है, तो उसमें मिनिमम क्या होगा आपका 3 और 5 है, तो उसमें से 3 है, तो 3 हो सकती है। तो रैंक ऑफ ए आपका क्या है, 3 है, तो मैं क्या करूंगा, उसको चेक करूंगा। तो सबसे पहले हिट एंड ट्रायल बताता हूं। मेथड 1 आपका क्या है, हिट एंड ट्रायल है। मेथड 1 है हिट एंड ट्रायल। तो मैं क्या करूं, 3 इंटू 3 के जो माइनर्स बनते हैं उनकी वैल्यू चेक करूं। अब देखो यहां पे माइनर रैंडमली नहीं लूंगा, मैं साइक्लिक लूंगा, कॉन्जुगेटिव लूंगा, एक के बाद एक आने वाले माइनर। तो 3 इंटू 3 का माइनर कौन बन रहा है, एक तो ये माइनर बन रहा है, दूसरा ये माइनर बन रहा है, और तीसरा ये माइनर बन रहा है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये 1 है, ये 2 है, 2 है, 4 है, 5 और 10 है। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं, तो 1 2 और यहां से 5 बनेगा, 1 2 5, दो रो सेम, तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, दो रो सेम, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, दो रो सेम, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। तो यहां पे 3 इंटू 3 के सारे माइनर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहां पे क्या जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूं रैंक ऑफ ए शुड नॉट इक्वल्स टू 3। तो रैंक ऑफ ए अब यहां पे क्या हो सकती है आपकी, 2 हो सकती है। अब 2 करूंगा तो क्या अगेन चेक करूंगा, 2 इंटू 2 के जितने भी माइनर्स बनते हैं उन सबकी वैल्यू चेक करूंगा। अब उनकी वैल्यू भी आपके देखूंगा, यदि सारे माइनर की वैल्यू यदि नॉन जीरो आ रही है तो रैंक 2 नहीं हो सकती। यदि किसी एक माइनर ऐसा है जिसकी वैल्यू आपके क्या नॉन जीरो होगी, तो ये आपके क्या है, 2 हो जाएगी। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया, तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो हिट एंड ट्रायल मैं जनरली सजेस्ट नहीं करता, मैं हमेशा एलिमेंट्री ऑपरेशन से करता हूं। तो यहां पे आप थोड़ा ध्यान से देखो, क्या एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हो, यहां पे क्या एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हो। यहां पे देखो 1 2 3 2 4 6 5 10 15 है, तो यहां पे पहला ऑपरेशन लगा दिया मैंने, R3 इज इक्वल्स टू R3 माइनस R1 माइनस R2, ये पहला ऑपरेशन लगा दिया। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी,
1 2 5 7 6, ये क्या जाएगा आपका 2 4 10 14 12, और ये क्या जाएगा आपका 0 0 0 0 और 0, ये हो जाएगा। अब देखो क्लियरली ये लास्ट रो आपके क्या है 0, हमेशा कोशिश करना लास्ट फिर उसके बाद सेकंड लास्ट जैसा है, बीच में 0 मत बनाना, हमेशा लास्ट से स्टार्ट करना है, सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। अब यहां पे भी अगेन देखूंगा एक और ऑपरेशन हो गया, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1, तो क्या जाएगा एक ही वैल्यू क्या जाएगी, ये बन जाएगी आपकी 1 2 5 7 6, और ये क्या जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब देखो यहां पे आपके क्या सारे सारे जो बन रहे हैं वे 0 बन गए, उसके बाद एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद और कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा 3 इंटू 3 का माइनर चेक करूंगा, सबकी वैल्यू आपके क्या 0 हो रही है, तो रैंक ऑफ ए ये तो 3 नहीं हो सकती। फिर 2 इंटू 2 के माइनर देखूंगा, 2 इंटू 2 का माइनर ये सारे 0 है, तो रैंक ऑफ ए आपके क्या है 2 भी नहीं हो सकती। अब 1 इंटू 1 का माइनर देखूंगा, तो 1 इंटू 1 का माइनर 1 ही है, ये नॉन जीरो है, तो मतलब रैंक ऑफ ए डेफिनेटली क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका फाइनल आंसर। क्या कंसेप्ट समझ में आया बेटा सबको? यस नो लिखो फटाफट से, क्या कंसेप्ट समझ में आया सबको? पूरी एक्सरसाइज दे रखी है आपके लिए रैंक के लिए मॉड्यूल में, 2 क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी लिखो, 5 मिनट ही है अपने पास, मैं एक्सटेंड कर रहा हूं थोड़ा सा टाइम, नोट हो जाए तो डन लिखो जल्दी से। डाउट है क्या है कुशल, जल्दी बोलो। बहुत डाउट आ रहे हैं यार तुम्हें, मतलब इसमें तो डाउट नहीं आने चाहिए थे, लिख दो टाइप कर दो, आवाज नहीं आएगी यहाँ पे, स्पीकर खराब है। बाकी लोग लिखते रहो, बाकी लोग लिखते रहो, तो या तो हिट एंड ट्रायल करो या फिर ये करो। मैंने क्या बोला कॉन्जुगेटिव बेटा, कॉन्जुगेटिव, ऐसा नहीं रैंडम नहीं, ये नहीं ले सकते कॉन्जुगेटिव, या तो ये या फिर ये या फिर ये, मैंने पहले ये एक्सप्लेन किया था, सुनते नहीं हो, वर्ड सुना करो तुम लोग, कॉन्जुगेटिव लेना है, बीच में गैप नहीं छोड़ना मुझे, ठीक है। एक एग्जांपल और लिखो, डन हो गया सबका? सर बट कोई भी एलिमेंट करस्पॉन्डिंग रो को नहीं कॉन्जुगेटिव लेना है, कॉन्जुगेटिव लेना है, रैंडमली कुछ भी नहीं लेना, कॉन्जुगेटिवली लेना है। ये एग्जांपल करो, उससे समझ में आ जाएगा आपको। काफी क्वेश्चन है आपका, फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स थ्री -1 2 4 -3 1 2 -4, -6 2 -2 +2 -4 -8। हाँ करो, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। जल्दी से आंसर निकालो, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। चलो देखो, सबसे पहले क्या करूंगा, इसका ऑर्डर देखूंगा, तो ए ऑर्डर ही है आपका, क्या है 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स है, तो मैं बोल सकता हूं रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी, मिनिमम ऑफ 3 इंटू 4, तो मतलब रैंक ऑफ ए आपकी क्या है 3 हो सकती है, तो रैंक ऑफ ए आपकी क्या होगी 3 होगी, तो मैं क्या करूंगा चेक करूंगा। आंसर है किसी का, फटाफट से लिखो आंसर क्या है। तो मैं क्या करूँ 3 क्या होगा, 3 बनाने के लिए 3 इंटू 3 हिट एंड ट्रायल यदि करूंगा, हिट एंड ट्रायल, तो हिट एंड ट्रायल करूंगा तो 3 इंटू 3 के 2 माइनर बनते हैं, एक तो ये माइनर बनेगा और एक ये माइनर बनेगा। इसकी वैल्यू देखूंगा तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी, इसकी वैल्यू देखूंगा तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी, तो मतलब रैंक ऑफ ए ये आपके क्या होगी 3 नहीं होगी, मतलब रैंक ऑफ ए आपके क्या 2 हो सकती है, और 2 होगी तो उस केस में आपका क्या चेक करूंगा। लेकिन मैंने क्या बोला था, कोशिश करो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने की, तो यहां पे माइनस, एक काम करो, गड़बड़ हो गई है, क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा है, -6 2 4 और ये आपका ये +8 होना चाहिए था, ये +8 होना था, ये गलत लिख दिया था मैंने, गलत लिख दिया था,
सॉरी 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 सॉरी, अब तो तुम्हारा आंसर गड़बड़ हो गया, गलत लिखा था मैंने। ओके 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 ओके, ठीक है, मैं बता देता हूं। तो यहां पे क्या लगाऊंगा, सबसे पहले ऑपरेशन लगाऊंगा यहां पे R3, इसका डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है। रुको, पूरा गड़बड़ हो गया, फिर से गड़बड़ हो गया, रुको एक बार वापस चेक कर लेने दो मुझे। ओके 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 ओके, ये गड़बड़ कर दी। 3 -1 2, हाँ पूरा ही गलत लिख दिया था। -3 1 2 -6, अब सही था, अब सही है, ये -80 था, सही था। अब सही है, ठीक है। मेरी गलती, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी है, ठीक है। सबसे पहले देखो यहां पे इन दोनों एलिमेंट्स को देखूं, इन दोनों एलिमेंट्स को देखूंगा तो क्या जाएगा आपका R3, ये इसके क्या डबल है, तो मैं क्या करूं R3 = R3 + 2R1 करूं। उससे मुझे क्या बना हुआ आएगा R13 -1 2 4, ये क्या जाएगा आपका -3 1 2 एंड आपका क्या होगा -4, ये क्या जाएगा आपका 0 0 0 और 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब एक और ऑपरेशन देखूंगा, ये देखो ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव है, तो यहां पे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये इसके नेगेटिव है तो रैंक ऑफ 2, ये भी 0 हो गए तो रैंक ऑफ A = 1 बोल देते हैं, लेकिन ये आंसर गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने ऑपरेशन लगाया R2 = R2 + R1 करूंगा, तो क्या जाएगा आपका 3 -1 2 एंड 4, तो यहां पे देखूंगा तो 0 0 और ये दोनों सेम है तो यहां पे 4 और ये 0 हो जाएगा, और 0 0 0 और 0 आ जाएगा। अब क्लियरली दिख रहा है कि यहां पे देखो ये जो 2 × 2 माइनर का है, 2 × 2 का माइनर है, तो इस माइनर की वैल्यू 2 4 4 0, इसकी वैल्यू आपके क्या नॉन जीरो है, इसकी वैल्यू देखूंगा तो 0 -16 मतलब नॉट इक्वल टू 0, मतलब रैंक ऑफ A यहाँ पे डेफिनेटली क्या होगी आपकी 2 होगी, यही उस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। आया बेटा समझ में? यस नो लिखो, आया समझ में? यस नो लिखो फटाफट से, ठीक है। एक होमवर्क दे रहा हूं तुम लोगों को कंसेप्चुअली निकालने के लिए, मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये मोर देन वन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो आप उसकी पूरा मॉड्यूल सोल्व कर सकते हो मैट्रिक्स का। डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चन छोड़ देना। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स -1 2 5 2 -4 A -4 1 -2 A + 1 इज मोर देन वन टाइप है। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 2 if A = 6, बी ऑप्शन है 2 if A = 1, सी ऑप्शन है 1 if A = 2 एंड डी ऑप्शन है 1 if A = -6। ठीक है, बस ये बेटा ये होमवर्क कर लेना। मैट्रिक्स चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे मॉड्यूल में आपका क्या रैंक पे बेस्ड एक पूरी एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज कर लेना, और मैट्रिक्स के जितने भी टॉपिक थे वो सारे कर लेना। ठीक है, मेरे पास मॉड्यूल है नहीं इसलिए मैं बता नहीं सकता कि कौन कौन सी एक्सरसाइज है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके बाय बाय। आज थोड़ा सा वो वाला था, बोरिंग वाला पोर्शन भी था और थोड़ा अलग टाइप का भी था, तो उसको दोबारा से पढ़ना, मैं दोबारा से पढ़ने को सजेस्ट करूंगा। आज वाले जो चीज़ है उसको घर पे दोबारा पढ़ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन की प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके बाय बाय।